इकरार हसन फितना है, इकरार हसन घटिया शख्स है। क्या अफसोस की गल है, तूने उनकी बात की, उनके पास अरबों की प्रॉपर्टी है, तो आज से मैं भी तुझे ऐलान देता हूँ, तूने 18 साल साबित की है। तू पहले ये बता के 18 साल में तेरे पास पैसा कहाँ से आया? इकरार हसन को बड़ी तकलीफ ही यही है, सरकार जिले ताजदार खत्म हुआ तो नारा लगा देना, ये नारे दोबारा चले। तू सैयद है, पहला बयान क्या दिया कि शुक्र है इस दौर में मुझे बेटी पैदा नहीं हुई। और ये मेरा तुझे चैलेंज है, इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाले प्रोग्राम में तुझे फासिक भी करूंगा, फाजिर भी करूंगा और बदकिरदार भी साबित करूंगा। आओ मिलो इससे, देखो इसकी रिपोर्टें। शकूर भाई ये भी बताएं कि गरीब आदमी के पास जब डॉक्टर लाखों की फीस ले लेते हैं और ये कह देते हैं कि जनाब तुसी कल मर जाना है। कौन सा ऐसा पेशेंट था जिसको हक खतीब साहब की दम से शफा हो? मेरे दोस्त ने नाल ही मेरे पहले बाजार में रहते, उनको जिगर का मसला था, डॉक्टर ने उनको भी जवाब दे दिया था। रास्ते में यकीन कर लो जब उसको लेके गया हूँ तो उल्टियाँ करता था। उधर गया हूँ मैं, उसको पहला दम हुआ है, लंगर खाया, अल्लाह पाक ने शिफा दी। अब इस टाइम वो अपनी गाड़ी खुद चला के उधर जा रहा है। क्या तुमने अपनी वीडियोस के अंदर ये नहीं कहा कि मेरे पास हक खतीब के घर के कैमरे की एक्सेस है? मैं करता हूं डिमांड, मैं कहता हूं कि आपके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए। आप कौन होते हैं एक चादर और चार दीवारी इज्जत को पामाल करने वाले? आज अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक पीर और डॉक्टर। इसमें क्या फर्क है? क्या डॉक्टर मरीजों को शफा देता है? एक निजी चैनल के एंकर हैं, मेरे ख्याल में उनका नाम है कुछ इकरार करके, उसने पिछले दिनों में एक पीर हक खतीब के बारे में एक चेहरा दिखाया कि एक खतीब, हक खतीब पीर जो है वो एक झूठा है, एक मक्कार है, एक जालसाज है। नाजरीन, उस एंकर ने हमेशा एक साइड दिखाई। क्या हमें उन लोगों के पास जाके पूछना नहीं चाहिए कि किस किस मुरीद को, किस किस मरीज को, किस किस स्टेज पे शफा हो? नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं उसी इकरार के, उस मनफी प्रोपेगेंडा के बारे में, और वो बात भी करेंगे कि एक ऐसा शख्स जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जवाब कैसे दिया कि उसके गुर्दे फेल हो। नाजरीन, जिस शख्स के गुर्दे फेल हो जाएं, उसके लिए अंधेरों में कौन सी किरण होगी जो उसको जिंदगी दे? उनको किस तरह, किस शख्सियत ने उस पीर हक खतीब के पास जाने का कहा और वहाँ से वो किस तरह सेहतयाब हुए, आज अपने प्रोग्राम में बताएंगे। और आपकी मुलाकात करवाते हैं अब्दुल शकूर साहब। ये और कोई नहीं, एक मजदूर आदमी जो देगों का काम करते हैं और तकरीबन पिछले 20 साल से दाता की नगरी में बैठे हुए देगों का काम कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम अब्दुल शकूर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ये पिछले दिनों में एक निजी चैनल के ना एक एंकर हैं कोई इकरार साहब, उन्होंने आपके पीर साहब हैं, पीर हक खतीब साहब, उनके बारे में मकार भी कहा, उन्हें झूठा भी कहा कि उनके पास कोई इल्म नहीं। कुछ मेरे नाजरीन को आप बताएं कि आपको किस तरह और किसने वहाँ पे भेजा और आपको सेहत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तकरीबन 2015-16 में दोनों गुर्दे मेरे फेल हो चुके थे। तो मैं तकरीबन इत्फाक अस्पताल किया, उत्थे इलाज कराया। तकरीबन 13 से 14 लाख रुपया मेरा खर्च है। डॉक्टर ने उस टाइम उन्होंने कहा दुआ की जरूरत है, बस ये अल्लाह हाफ़िज़ देगा। यानी कि आपको एक तरह का कह दिया कि घर जाएं, नहीं घर जाएं, बस ये दुआ करो। दुआ तकरीबन डेली डायलिसिस होते थे, रोज़ाना के बेस से डायलिसिस होते थे। रोज़ाना का तकरीबन 40 से 50 हज़ार लाख रुपया, 1.25 लाख रुपये डेली रोज़ टेस्टों का लेते थे। तकरीबन 14 दिन, एक महीना 20 दिन में अस्पताल रही हूँ, तकरीबन मेरा 13-14 लाख रुपये खर्च हुआ। तो बिल्कुल मेरे पास तो पैसा भी नहीं था। मैं तो अल्लाह पाक ने मेरी मदद की थी। किने पहुंचाया ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ? ਹਕ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ को खतीब साहब को मेरे का अजीज है जी, उन्होंने मैनू उसे पीर साहब के पास लै गए। ना मेरे को बैठा जाता सी, ना खड़ा जाता सी। एक दर्द होती है ना सर, गुर्दों, जिस बंदे के गुर्दे नाजरीन फेल हो जाए,
اس کو تو کچھ نظر نہیں آیا. سر نہ میرے کو بیٹھا جاتا سی نہ کھڑا جاتا سی. وہ مینوں گڈی اپنی پا کے لے گئے نے. ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਐਂਕਰ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ. ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. تکلیف ہوتی ہے. دیکھو گردوں کا مسئلہ ہے نا, وہ تو ہر وقت وہ سمجھے کہ موت میں لڑ رہے, کوئی پتہ نہیں کس وقت بھی موت آ سکتی. تو پھر سر اگے دسو میرے جی نام. میں پیر صاحب کے پاس گیا ہوں, ادھر میں نہ بیٹھا جاتا سی نہ کھڑا ہو جاتا سی. ادھر گیا ہوں, میں نے دم کروایا, پہلے دم سے اللہ پاک نے مجھے شفا دی. پیر صاحب نے پوچھا بیٹا آئے کہاں سے ہو؟ میں جی میں لاہور سے آیا ہوں داتا علی جوئی سے. انہیں بیٹا جاؤ میرا تو ایک وسیلہ ہی بنا ہے, داتا حضور نے تیرے پہ قلم کر دیا. یہ لفظ پیر صاحب نے بولے جاؤ سرکار نے تیرے پہ قلم کرتا ہے, میرا تو ایک وسیلہ بنا ہے. جب بیٹا جہاں سے مرضی ٹچ کرواؤ. یقین کرو آ کے پہلے ہی میں جا کے ٹچ کرایا, الحمدللہ جہاں میرا 39 جہاں 14 15 16 17 آ رہا سی وہ 5% ہے, 5% ایک دم. ایک دم. دوسرا دم تے میں گیا ہوں, میں ڈاکٹر صاحب کے پاس سیدھا گیا ہوں جس پہ علاج کروا رہا تھا. انہوں نے کہا پتہ نہیں تسی کتنے چلے جاتے ہو, پہلے آرے وغیرہ پیروں کو چلے جاتے ہو, جاؤ فلانے جاؤ ٹیسٹ کرا لو. میں پھر دوبارہ پیر صاحب کے پاس گیا ہوں. دوبارہ جا کے میں پیر صاحب کو بتایا, میں کہا پیر صاحب ڈاکٹر اے بول رہا ہے. انہیں ایسے میرے ہاتھ میرا جسم تھے, بیٹا جاؤ جتنے مرضی ٹیسٹ کراؤ, اے خدا جانے میں جھوٹ نہیں بول رہا, مرنا ہے ایک دن. اللہ کو حاضر ناظر جان گیا. اللہ کو حضرت ناظر جان کے رہ رہا ہوں. پیر صاحب نے کہا بیٹا جہاں سے مرضی ٹیسٹ کراؤ, اور میں نے جا کے ٹیسٹ کرائے, الحمدللہ میرے پہلے سے بھی بہتر آیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا جاؤ جہاں سے آپ نے ڈائلسس کراتے تھے نا وہاں سے جا کے نالی گردن میں نالی لگی تھی نکال دو, اور میں نے نالیاں یقین نکالو نکال دی. وہ اقرار صاحب تے کہندے نے جناب کہ اوتھے جنے بندے بھی نے سارے اقرار صاحب جھوٹے نے, مکار نے, پیر صاحب سچے نے. نہیں سر انہاں دے تسی سوشل میڈیا دے اوتے بیان دیکھ لو. میں ہن پنجابی چ گل کراں گا ناظرین, کیونکہ اردو عبدالشکور بھائی صحیح نہیں بول رہا تے میں ہی گل ہی کراں گا. اقرار صاحب تے جناب وہ بھی گل کردے نے کہ پیر صاحب پیسے لیندے نے, انہاں نے پراپرٹیاں بنا لیاں نے, انہاں نے پتہ نہیں کی کر لیا, اوتھے سارے شعبد آواز بیٹھے نے. تے تسی یہ کیویں انہاں نوں یقین دباؤ گے او کراچی دے اینکر نوں اقرار نوں کہ تانوں اوتھے جا کے دم نہ شفا ہوئی ہے؟ کوئی اس بارے بھی دسو. تے تسی کنے لوگاں نوں لے کے گئے ہو جدوں تانوں شفا ہوئی ہے؟ اس میں اپنا پیسہ تو پہلے الحمدللہ میں نے شفا ہوئی ہے, اللہ پاک نے مجھے شفا دی ہے. اس بعد میں کافی مریض لے کے گیا ہوں, جتنے بھی لے گئے الحمدللہ انہوں نے سب نے شفا ہوئی. کیڑے کیڑے مریض لے گئے ناظرین نوں دسو سر. وہ تے اقرار صاحب تے ایک پلندے دے بیٹھے نے کہ جناب ہاں خطیب صاحب ایک جھوٹے نے, ایک مکار نے. انہوں نے کون جا کے سمجھایا گیا ہے؟ ایک زندہ مثال ہے, یہ زندہ مثال ہے. اقرار یہ زندہ مثال ہے. یہ وہ پیشنٹ ہے جو گردوں کی وجہ سے مر رہا تھا, اور تم جیسے اینکروں نے ہمارے پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دی. ہمارے صرف 4 باتیں ہوتی ہیں اس میں کہ حق خطیب کے پاس پیسہ آ گیا ہے, حق خطیب ایک مکار ہے, حق خطیب ایک جعل ساز ہے. کوئی شرم کرو تم. کسی بڑے چینل میں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرو گے, عوام کو کیا میسج دو گے تم؟ میں کروں گا تمہیں ایکسپوز. تم نے بڑے کر لیے ایکسپوز, سیاستدان کر لیے تم نے ایکسپوز, تم نے عوام کو کر لیا ایکسپوز, اداروں کو کر لیا ایکسپوز. اب میں کروں گا. تم کوئی خلائی مخلوق نہیں ہو. یہاں آؤ داتا دربار, دیکھو اس کی رپورٹیں کہ کس طرح ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ مر جاؤ. اس بندے میں کیا بیتی ہوگی, یہ عبدالشکور نے کس طرح دن کاٹے ہوں گے, کس طرح راتیں کاٹی ہوں گی. محسوس کر کہ صرف بولنا آتا ہے تجھے, چیخنا آتا ہے, جھوٹے قرآن اٹھانے آتے ہیں تمہیں. اور یہ میرا تجھے چیلنج ہے. انشاءاللہ تعالی میں آنے والے پروگرام میں تجھے فاسق بھی کروں گا, فاجر بھی کروں گا, اور بد کردار بھی ثابت کروں گا. آؤ ملو اس سے, دیکھو اس کی رپورٹیں. سر آپ بتائیں کچھ میرے ناظرین کو کہ اور کون سا ایسا پیشنٹ تھا جس کو حق خطیب صاحب کی دم سے شفا ہوئی؟ جی میرے دوست نے نال ہی میرے پہلے بازار میں رہتے, ان کو جگر کا مسئلہ تھا. ڈاکٹر نے ان کو بھی جواب دے دیا تھا. راستے میں یقین کر لو جب اس کو لے کے گیا ہوں تو الٹیاں کرتا سی. ادھر گیا ہوں میں, اس کو پہلا دم ہوا ہے, اس نے لنگر کھایا, اللہ پاک نے اسے شفا دی. اب اس ٹائم وہ اپنی گاڑی خود چلا کے ادھر جا رہا ہے پیر صاحب کو سلام کرنے کے لیے. اور بھی بتائیں اس کراچی کے بد کردار اینکر کو. ایسے مریض ہیں جن کے پاس اولاد نہیں تھی, اللہ پاک نے ان کو اولاد دی ہے. میرے پاس لڑکے ہیں وہ کام کرتے ہیں, ان کو میں دکھاتا ہوں آپ کو. ان کے پاس بیٹیاں تھی, بیٹا نہیں تھا. اللہ پاک نے اس کو 5 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا.
वसीला हक खतीब, अल्लाह का वली, नेक लोग, तुम इस बात पे आ गए हो, इकरार साहब आप इस बात पे आ गए हैं कि ये मौजा कैसे होता है। वो शुफ करते हैं, वो कुछ पढ़ते हैं, वो क्या पढ़े। तुमने अपने आप को सैयदजादा कहा। मेरा चैलेंज है 24 करोड़ अवाम के सामने, मुझे तकलीफ हुई जब तुमने अपने आप को सैयद कहा। क्यों कहा तुमने सैयद? और तुमने ये भी कहा तू आले रसूल है। साबित करो। मेरा चैलेंज है पूरी पाकिस्तानी अवाम के सामने, और तुझे चैलेंज है। जगह भी तेरी, मुफ्ती भी तेरे, कैमरा मैन भी तेरा। अगर तू साबित कर गया कि तू सैयद है, कसम से मैं सहाफत छोड़ दूंगा। और अगर मैंने साबित कर दिया कि तू एक फासिक है, एक फाजर है, एक बदकिरदार आदमी है, तो उसकी सजा तू खुद भुगतेगा और उसका फैसला भी अवाम करे। तो शायद वही है, इकरार तू वही है जो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना, 14 अगस्त वाले दिन बना, फिर मगरमच्छ के आंसू बहाता रहा तू। वो मगरमच्छ के आंसू कि तुमने हमारे मुल्क को इस्तेमाल किया, हमारे अदारों के खिलाफ जिस किस्म की तुम बकवास कर रहे हो कि अदारे सोए हुए हैं, हाँ खतीब को कोई पकड़ता नहीं है। यार किस बात पे पकड़े? तुमने इल्जाम लगा दिए, कुरान पाक उठा लिया, क्या बताना चाहते हो? तुम्हारा कोई प्रोग्राम जो मनफी प्रोपेगेंडा के बगैर हो, मुझे दिखा मुझे। तू ये समझता है कि तेरे खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। तू समझता है कि तू पाकिस्तान की पता नहीं कौन सी शख्सियत है, सारे अदारे तेरे अंदर हैं, सारे डिपार्टमेंट तेरे अंदर है। तू जो रात को ख्वाब देखता है, तुझे इल्हाम आता है, वो आगे अगले दिन उस बंदे के खिलाफ हो जाता है। आखिर हक खतीब ही क्यों? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक हक खतीब है। फिर वो जो तूने अली अर्तगल को तुर्की से बुलवाया, चलो अच्छी बात होगी, पाकिस्तान से बाहर भी सरकार का नाम चला गया, हक खतीब का नाम चला गया, तुमने अच्छा काम किया। मगर वो आया कैसे? उसको तो हमारी जुबान का भी नहीं पता। ये सारे तुमने अपने किरदार लिखे हैं, फिर उसके बाद उस पर वर्क किया है। मुझे ये बताओ, तुमने चादर और चार दीवारी का इस्तेमाल नहीं किया? क्या तुम्हारे खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए? क्या तुमने अपनी वीडियोस के अंदर ये नहीं कहा कि मेरे पास हक खतीब के घर के कैमरे की एक्सेस है? मैं करता हूं डिमांड, मैं कहता हूं कि आपके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए। आप कौन होते हैं एक चादर और चार दीवारी की इज्जत को पामाल करने वाले? सर मेरे नाजरीन को अब्दुल शकूर भाई ये भी बताएं कि गरीब आदमी के पास जब डॉक्टर लाखों की फीस ले लेते हैं और ये कह देते हैं कि जनाब तुसी कल मर जाना है, उस बंदे दे यार की बीतती होगी? नाजरीन क्या बीतती होगी यार, ना फील करना, महसूस करो इस चीज को। वो बीवी है, बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, किसी का बेटा है यार, किसी का बाप होगा, उन बच्चों पे क्या बीतती होगी जब डॉक्टर लाखों की फीस लेके आगे से ये कह देता जनाब इन्हें घर लै जाओ, इन्हें को सिर्फ 4 दिन ने 5 दिन ने इन्हें मर जाना है। मिसाल है जिंदा भी साहब उम्मीद दिलाते हैं, अल्लाह तुझे शिफा देगा, उम्मीद दिलाते हैं। ए इकरार भाई ए मिसाल है। और मैंने जो फासिक और फाजिर की बात की है ना, आने वाले प्रोग्राम में मैं तुझे करूंगा। मेरा तुझे चैलेंज है, बुला मुझे। लंगर देते हैं सर? माशाल्लाह जी 24 घंटे लंगर, जब भी कोई जाएगा बगैर किसी लालच, गरीब लोगों बगैर कोई मैं जब भी बंदा जाएगा इंशाल्लाह लंगर तो बगैर नहीं वापस आने जाए। बार बार सरकार के लंगर खाओ भी ना भी लेके जाओ। और खुदा जानता है कि मैं अपने हाथ से 3 करोड़ रुपए का लंगर पकाया उसे मैं खुद अपने हाथ में 200 मटन की दे पकाई है। इकरार करे उन्हें सारा प्लेट के अपने गाय रख लिया, उन्हें गरीबा ने खिलाया लंगर। 3 करोड़ रुपए का लंगर पका के उससे लंगर गरीबा ने खिलाया। जो मखलूक जानती है, इंसान जानते हैं, जो परदेसी मरीज जानते हैं, उन्होंने लंगर खिलाया। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँ कि क्या निजी चैनल के बड़े लोग ही साहब हमारे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर
कई ऐसी तंजीमें जो अहले सहाफ़त के लिए काम करती हैं, कभी इस शख्स ने उन अहले सहाफ़त लोगों की ये आवाज़ बना। लाहौर के अंदर मीडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन है, नसीब अली तबस्सुम साहब, बेचारा रुल गया। 18 साल तो मेहनत कर रहे हैं, 20 साल तो मेहनत कर रहे हैं, अपनी बेटी गवा ली, अपनी ज़ात ली नहीं, मीडिया वर्कर। क्यों? इकरार साहब, कदी तुसी हालात देखे कालम निगार दे, कैमरा मैना दे, एंकरां दे, ਤੁਹਾਡੀ एक आवाज़ ते खड़े ते हो गए, साथ देन ते आ गए, मगर कदी तुसी उन्हां दे हक च, वो बेचारियां नूं तकलीफ हुंदी है कि साडे हक च भी कोई सीनियर एंकर गल करे। कीता गया लाहौर प्रेस क्लब के अंदर अरशद अंसारी साहब, कभी उनके अंदर प्रेस क्लब के अंदर आए हो, कोई गरीब कालम निगार देखा हो, कोई दूसरे लोग देखे हो? क्या ये गुर्बत के गरीबों के काम करने के लिए नसीब अली तबस्सुम और अरशद अंसारी साहब रह गए? ਤੁਹਾਡਾ काम है कि इल्हाम होना है ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ गुफ्तगू कर ली। ਤੁਹਾਡੇ जिन्ने भी आजकल है सोशल में हक खतीब के साथ आपने जो कुछ कर रहे हैं आप, और इस बंदे के बारे में मुझे बता, मैं क्या, तुमने तो अदा कर दिया होगा अपना फर्ज, करता कि पैसे तो उत्ते तो थल्ले, तो मेरा तुझे चैलेंज वहीं पे ही है। हक खतीब के पास अरब है या नहीं है मुझे नहीं पता, मगर तू बता इन 18 सालों में तूने प्रॉपर्टी कैसे बनाई? पहला सवाल। दूसरा, तूने बात की कि तू सैयद ज़ादा है। ये मेरे सवाल है और इनके जवाब आपने देने हैं। तू सैयद ज़ादा है, तू अपने बारे में बता, अपनी नस्ल के बारे में बता, और तूने जो सबसे बड़ा जुल्म किया, तूने अपने आप को आले रसूल का, तुझे हदीस नबवी सुना देता। तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज। तुमने आज तक जितने भी प्रोग्राम किए हैं, तुमने कितने लोगों की दिल आज़ारी की? क्या गुनाहगार का मतलब यह होता है कि उसको लाखों लोगों के सामने दिखा दिया जाए? मरना नहीं है यार। क्या जवाब देगा? इस कैमरे की आंख से लाखों लोग देखते होंगे तुझे, उन घर के अंदर जो उनके बीवी बच्चे बड़े बुजुर्ग क्या सोचते होंगे? कर तू प्रोग्राम कर, करप्शन के खिलाफ कर, अवाम के खिलाफ ना कर। और नाजरीन, जो मोहब्बत, जो इश्क अब्दुल शकूर का अपने पीर साहब से है, और जो इनके दिल के अंदर वो जो जज्बा है, उसे किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ऐ तबीब यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की, पहले इश्क कर फिर चोट खा, फिर लिख दुआ मेरे दर्द की। नाजरीन, आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपको दिखाएंगे कि एक चेहरा जो इकरार ने दिखाया है हक खतीब का, और दूसरा चेहरा एज एन एंकर पर्सन राना बाबर मसूद दिखाएगा। और प्लीज़ हमें लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर कोई मेरा नाजरीन, अगर आवाम में से कोई बंदा भी मिलना चाहे, आना चाहे, दाता दरबार में, ज़िशान बावर्ची के नाम से इनकी दुकान है, ये अब्दुल शकूर भाई हैं, इनसे आके मिल सकते हैं, इनकी सुन्नत नबवी को देख सकते हैं, और इनकी कसम वाली बातों को देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में हम करेंगे प्रोग्राम इकरार को फासिक, फाजर और बद किरदार करने। अदलिया के अंदर जो केस जाता है, उसके अंदर तब तक आदमी जो होता है ना, मुजरिम नहीं होता। केस जो चला गया, उसका फैसला तो अदलिया ने कर। जब अदलिया फैसला करेगी तब पता चलेगा कि मुजरिम कौन। और आप माँ सवाए मनफी प्रोपेगेंडा करने की कर क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे अदारों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। और अक्सर वीडियोस में तुमने ये बकवास भी की है, ये कहा भी है कि हमारे अदारे सोए हुए हैं, हक खतीब के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। तो एक और बात मुझे यहाँ पे बताइएगा कि इकरार साहब ने तो ये कहा कि जितने पेशेंट जाते हैं वो तो लाखों रुपया लेके जाते हैं। आपने हॉस्पिटल के डॉक्टर को भी दे दिए, क्या खतीब साहब को भी दिए हैं पैसे?
جی ایکچولی گئے ہیں تو پیر صاحب نے کھانا کھوا کے سانو بھیجا ہے، پیسہ نہیں اتنے 1 روپیہ بھی نہیں۔ پیر صاحب دم کرتے ہیں، دعا منگتے ہیں، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ پیر صاحب بھی یہ کہتے ہیں شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، دم کرتے ہیں، لیکن لنگر کھوا کے بھیجتے ہیں، کبھی آج تک انہوں نے پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ فی الحال اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔